आज मामला थोड़ा गंभीर है। इंसान एक जरूरत की वस्तु, इस्तेमाल एक शातिर पेशा। इस सब के बीच बेगार को समझना आसान नहीं। सबकी निगाहें जबान से तेज नश्तर। सवर्ण और अवर्ण के बीच कोई पुल नहीं होता। भूतकाल से चली आ रही थप्पड़ और गालियों की लड़ी होती है। अरे चूड़े, फप्तियों से बुझे तीर होते हैं और तीर चलाने वाले आडंबरी धागों में खुद मंत्रमुग्ध, मंत्र सिक्त। जब खाने को कुछ नहीं होता तो जूठन समिधा और स्वाद बन जाता है। स्मृति में अनगिनत कांटे उगाते हैं। अनुभव नागफनी का विस्तीर्ण जंगल बन जाता है। उतरन और जूठन यथार्थ है और घूरती नजरें, पीठ पर चुपते खंजर स्वप्न में भी जी मिचलाता है, पर फिर भी सब अपनी खोल में उलझे पड़े हैं। ये कविता जो मैंने आपको सुनाई, आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय की ओर ये कविता इंगित कर रही थी। यतीश कुमार जी की लिखी हुई ये कविता है और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन पर आधारित है। आविर्भाव नाम का कविता संग्रह है जिसमें 11 कालजयी कृतियों को पढ़ने के बाद जो कविताएं उपजी उनका संग्रह है, मैं आपको सुना रहा हूं। तो जूठन से दूसरी कविता। जैसे जैसे समय ने खाल उतारी, वैसे वैसे भीतर रक्त जमता गया। त्रासदी का आलम ऐसा कि संवेदना को लकवा मार जाए। प्रहार ऐसा कि पेड़ से पक्षी उड़ जाए। बदन की चोट का असर स्मृति में तरोताजा सर्प है जो कांच पर खिंची लकीर की तरह यथावत है। लोकतंत्र की लौ दिल्ली कलकत्ते में ही जल रही होगी। गांव के उस कोने में लोकतंत्र ने अपना नाम हताशा रख लिया है। तीसरी कविता जूठन से ओम प्रकाश वाल्मीकि रचना पर आधारित यतीश कुमार जी द्वारा रचित गाय हमारी माता है बाद में पढ़ा। हमारे लिए तो सुअर ही मां बाप रहा। मां को दुर्गा और चंडी दोनों बनते देखा। मांद में सेंध लगते ही वो बर्दाश्त से शक्ति में बदल जाती। आस्था और तर्क की आपस में कभी नहीं बनी। हम हिंदू होकर भी पूजा नहीं कर सकते, बस दूसरों के लिए बलि चढ़ा सकते हैं। बच्चे तो मासूम होते हैं, चाहे सुअर के ही हों। बलि की व्यवस्था सभ्यता को एक ठेंगा है और सभ्यता सदियों से विरासत की लड़ाई में लगी है। कहते हैं कि बच्चों की आंखों में ईश्वर दिखते हैं। उन आंखों को बुझाकर ईश्वर को अर्पण करना ईश्वर के अपने आधार से खुद की लड़ाई है और ये लड़ाई है कि खत्म ही नहीं हो रही। चौथी कविता जूठन से। उसने पूछा गुमसुम क्यों रहते हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। उसने पूछा गुमसुम क्यों रहते हो। उत्तर था सुनना अच्छा लगता है। वो हंस पड़ी, लगा मंदिर की घंटियां बज उठी। अब यही ट्विस्ट है इस कविता में, बहुत ध्यान से सुनिए। उसने पूछा गुमसुम क्यों रहते हो। उत्तर था सुनना अच्छा लगता है। वो हंस पड़ी, लगा मंदिर की घंटियां बज उठी। बढ़कर उसने हाथ पकड़ लिया। झरने की कलकल सुनाई पड़ने लगी। अवर्ण हूं बताते ही प्रेम का झरना स्थिर हो गया यकायक और मंदिरों की घंटियों से संगीत अवरुद्ध हो गया। उपनाम एक फांस सा है, ना निगला जाता है ना उगला, ताउम्र बस सालता रहता है, टीसता रहता है। जाति एक फंदा है, मरने तक कसा रहता है। जीते जी ना मरने देता है ना जीने देता है। जाति के नाम पर पीठ पर खरोंचे खिंचाएं। युगों की छद्म कोशिशों को नाकाम होना ही था। समय ने अनगिनत करवट ली, पर सदा के लिए अजर मजर, पर सदा के लिए अजर अमर खरोंचे अब भी जिंदा हैं।
आविर्भाव नाम का कविता संग्रह, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन पर आधारित कविताएं मैं इस वक्त पढ़ रहा हूं। और आखिरी कविता जो है कि नैराश्य की अंधी गुफा में शब्द जुगनू बन रोशन रहा। नैराश्य की अंधी गुफा में शब्द जुगनू बन रोशन रहा, जबकि मुझे चांद की तलाश थी और सूरज से करनी थी दोस्ती। किताबें चुप्पी पिघलाती रहीं, शिक्षा जातिवाद से पनपे गूंगेपन को शब्द देती रही, और शब्द दबे आक्रोश को अभिव्यक्ति। फिर से पढ़ता हूं, जबान लड़खड़ा गई। देखिए, इतनी गंभीर बात पढ़ते पढ़ते ना थोड़ा सा मैं भी अटक गया आज। कि नैराश्य की अंधी गुफा में शब्द जुगनू बन रोशन रहा, जबकि मुझे चांद की तलाश थी और सूरज से करनी थी रोशनी। किताबें चुप्पी पिघलाती रहीं, शिक्षा जातिवाद से पनपे गूंगेपन को शब्द देते रहे, और शब्द दबे आक्रोश को अभिव्यक्ति। कविता की उजास ने सरनेम की कालिख पर सफेदी लीप दी, और अब मुझे ऋषि वाल्मीकि और वाल्मीकि सरनेम के बीच के फर्क को मिटाना है। कितना सोच में डाल देती है ना कविता। ऐसा भी होता है, कविता झकझोर देती है, आपको हिला देती है और सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो करते चले आए, हमारा समाज जो करता चला आया इतने सैकड़ों हजारों सालों से, कितना सही था, और क्या अब भी हम बदले हैं? ये सवाल मुझे, आपको, हम सबको सोचना है। क्योंकि मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हमें प्रेम करना है, इश्क करना है, मोहब्बत करनी है। क्योंकि मोहब्बत, प्रेम और इश्क के बगैर इस दुनिया का या बतौर इंसान हमारा कोई वजूद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इस जीवन का। तो इश्क कीजिए, खुश रहिए, आविर्भाव को पढ़ते रहिए।